हरे भरे पहाड़ों के बीच बसा एक शांत और सुंदर गांव, जहां हर सुबह सूरज की पहली किरणें खेतों को सुनहरा कर देती थीं और हर शाम ठंडी हवा में बांसुरी की मधुर धुन गूंजती थी। इसी गांव में रहता था आरव नाम का एक लड़का, जिसकी आंखों में हमेशा जिज्ञासा की चमक रहती थी। उसका मन सवालों और अजूबों से भरा हुआ था और वह हर चीज को अलग नजरिए से देखता था। जब दूसरे बच्चे धूल में खेलते, हंसते गाते भागते थे, आरव अक्सर आसमान की ओर देखता रहता। उसे लगता था कि बादलों के पीछे कोई रहस्य छुपा है, कोई कहानी जो सिर्फ उसी के लिए है। वह घास पर लेटकर बादलों में ड्रैगन, हाथी या परियों की आकृतियां ढूंढता और सपनों के जादू में पूरी तरह डूब जाता। उसके लिए हर बादल एक नई कल्पना थी। आरव को नेचर से बहुत लगाव था। वह पेड़ों के नीचे से गिरे पत्ते, रंग बिरंगे पत्थर और छोटी छोटी चीजें इकट्ठा करता, मानो ये सब उसके लिए अनमोल खजाने हो। वह अक्सर गांव के बड़े बुजुर्गों के पास जाकर ऐसे सवाल पूछता जिनका जवाब शायद किसी के पास नहीं था। उसकी मासूमियत और जिज्ञासा देखकर वे मुस्कुरा उठते और उसे दुलारते। आरव का मानना था कि सपने एक ऐसी दुनिया से संदेश है जिसे अभी तक किसी ने पूरी तरह नहीं जाना। उसके लिए हर सपना एक नई खोज की शुरुआत थी और भले ही वह बाकी बच्चों से थोड़ा अलग था, लेकिन वह कभी अकेला महसूस नहीं करता था। उसे अपनी कल्पनाओं और सपनों में सच्ची खुशी मिलती थी। उसका सबसे सच्चा और करीबी साथी था चांद, जो हर रात उसके साथ रहता था। आरव को लगता था कि चांद उसकी हर बात सुनता है। वह चांद से अपने दिल की बातें, अपने सपने और उम्मीदें साझा करता, मानो वह उसका साइलेंट गार्डियन हो जो हमेशा उसकी रक्षा करता है। आरव के लिए चांद सिर्फ एक चमकदार गोला नहीं था, बल्कि वह पॉसिबिलिटीज की एक पूरी दुनिया था, जहां हर रात नई उम्मीदें जन्म लेती थीं। आरव हमेशा चांद के सीक्रेट्स जानने को उत्सुक रहता और उसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी, जैसे वह जानता हो कि एक दिन उसके सपनों की दुनिया सच हो जाएगी। हर शाम जब गांव में हल्की ठंडक और शांति छा जाती थी, आरव अपनी छत पर बनी सैंक्चुअरी पर चढ़ जाता था, जहां वह खुद को सबसे ज्यादा आजाद महसूस करता था। वहां जब नीचे की दुनिया की आवाजें धीमी पड़ जाती थीं, आसमान धीरे धीरे रंग बदलता था और तारों की चादर बिछ जाती थी। उस समय आरव को लगता था जैसे पूरा ब्रह्मांड उसके लिए ही सजाया गया हो। वह छत पर बैठकर तारों को उगते हुए देखता था, जैसे वे उसकी आंखों के सामने एक एक कर जगमगाने लगते हों। लेकिन उसकी आंखें हमेशा चांद को ढूंढती रहती थीं, उसके पुराने दोस्त को, जो हर रात उसके साथ अपनी चांदनी बांटता था। खुले आसमान के नीचे लेटा हुआ वह फुसफुसाता था, हेलो चांद, क्या तुम ऊपर अकेले हो? क्या तुम मुझे देखते हो? उसकी आवाज में एक मासूम जिज्ञासा और अपनापन था। आरव की कल्पना में चांद पर बागवान होते, जो रात भर चांद के बागों की देखभाल करते। वह सोचता, शायद वहां भी बच्चे होंगे जो धरती की तरह चांद की कहानियां सुनते होंगे। कभी कभी वह सोचता, क्या चांद भी धरती की कहानियां सुनना चाहता है? क्या वहां भी कोई आरव है जो धरती को देखता है? और सोचता था कि क्या चांद की अपनी कहानियां हैं जो वह तारों के साथ साझा करता है। एक रात जब चांद पहले से कहीं ज्यादा चमक रहा था, आरव ने अपनी सबसे गहरी इच्छा बताई। एक दिन मैं एक वैज्ञानिक की तरह दुनिया को समझना चाहता हूँ। मैं ऐसी चीजें बनाना चाहता हूँ जो लोगों की मदद करें, ताकि सबकी जिंदगी थोड़ी आसान हो जाए। वह अपनी कॉपी में अजीबोगरीब मशीनों की तस्वीरें बनाता और सोचता कि क्या एक दिन ये सच हो सकती है? क्या यह एक सिली सपना है चांद? उसने पूछा। उसकी आंखों में उम्मीद चमक रही थी, जैसे उसे यकीन हो कि चांद उसकी बात जरूर सुनेगा। जैसे ही आरव बोला, चांद से रोशनी की एक झिलमिलाती किरण निकली जो धीरे धीरे उसकी ओर उतर रही थी। यह एक चांदी जैसी चमक के साथ धड़क रही थी, एक ऐसी संगीत के साथ गुनगुना रही थी जो आरव की छाती में गूंज रही थी। रोशनी रात भर नाचती रही, स्पार्कलिंग डस्ट का निशान छोड़ती हुई सीधे उसकी छत की ओर बढ़ रही थी। डर गायब हो गया, औ से बदल गया, क्योंकि रोशनी उसके ऊपर मंडरा रही थी, लिक्विड सिल्वर के एक भंवर में घूम रही थी। हवा गर्म और सुगंधित हो गई और रोशनी ने आरव को रोशन कर दिया। मैजिकल शैडोज डाले। चमक के भीतर से एक डेलिकेट फिगर उभरने लगी, चांद से ही एक विजिटर।
आरव ने अपनी सांस रोक ली, ये जानते हुए कि यह किसी एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीज की शुरुआत थी। फेडिंग लाइट के बीच एक रहस्यमयी मूनबर्ड धीरे धीरे प्रकट हुआ, जैसे चांद की रोशनी ने उसे जन्म दिया हो। उसकी उपस्थिति में एक जादुई शांति थी, मानो समय कुछ पल के लिए थम गया हो। उसके पंख चांदनी से बुने हुए लग रहे थे, हर पंख पर चांद की रोशनी झिलमिला रही थी, जैसे आसमान के टुकड़े उसके साथ आ गए हों। उसकी आंखें गहरी और चमकदार थीं, जिनमें दूर दूर के तारे झिलमिलाते दिख रहे थे। उन आंखों में एक गहराई थी, जैसे वे अनगिनत कहानियां छुपाए हुए हों। मूनबर्ड ने एक मधुर धुन छेड़ी, जो हवा में बिखर गई। उसकी आवाज में विंड चाइम्स की सी मिठास थी, जो दिल को छू जाती थी। और फिर वह चुप हो गया। उसकी खामोशी में भी एक गूंज थी, मानो बिना बोले ही बहुत कुछ कह रहा हो। आरव ने उसकी आंखों में झांका और अचानक उसे एहसास हुआ, चांद ने तुम्हारे सवाल सुने हैं और तुम्हारे सपने महसूस किए हैं। यह एक अनकहा संवाद था, जो दिल से दिल तक पहुंचा। सपने हकीकत के बीज होते हैं। मूनबर्ड के विचार आरव के मन में गूंजे, जैसे कोई पुरानी कहानी दोहराई जा रही हो। चांद तुम्हें एक अनमोल गिफ्ट देना चाहता है, मूनबर्ड ने अपने पंख फैलाते हुए संकेत दिया। उसने अपनी चोंच में एक चमकता हुआ बीज थाम रखा था, स्वप्नदाना, द ड्रीम सीड। उसकी रोशनी हल्की हल्की धड़क रही थी, जैसे उसमें कोई जादू छुपा हो। इसे पकड़ो, अपनी सबसे गहरी इच्छा के बारे में सोचो, अपने दिल की उस ख्वाहिश को याद करो जिसे तुमने कभी किसी से नहीं कहा। यह बीज तुम्हारे सपने को अब्सॉर्ब करेगा और तुम्हें रास्ता दिखाएगा। आरव ने धीरे से बीज लिया, उसकी चमकती रोशनी को महसूस किया। जैसे ही बीज उसकी हथेली में आया, वह गर्म होने लगा, मानो उसमें जीवन की कोई नई ऊर्जा भर गई हो। आरव के भीतर उम्मीद और ऊर्जा की एक लहर दौड़ गई। उसे लगा जैसे उसके सपनों को पंख मिल गए हों। मूनबर्ड धीरे से उसके हाथ पर कूद गया। उसकी उपस्थिति में एक अपनापन था। उसने बीज को आरव की हथेली पर बड़े प्यार से रख दिया, जैसे कोई दोस्त अपना सबसे कीमती तोहफा दे रहा हो। फिर मूनबर्ड ने उसे एंशिएंट विजडम के साथ देखा। उसकी आंखों में सैकड़ों सालों की समझ झलक रही थी। आरव को महसूस हुआ कि यह पल उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। अब उसके पास न सिर्फ एक सपना था, बल्कि उसे पूरा करने की जादुई चाबी भी। ड्रीम सीड को पकड़े हुए आरव ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी इच्छा पर ध्यान केंद्रित किया, अपने गांव की पानी के लिए स्ट्रगल को खत्म करना। उसने किसानों और माताओं के चेहरे देखे, पानी के लिए एंडलेस वॉक्स, और एक ऐसे भविष्य का सपना देखा जहां कोई प्यासा न रहे। उसने खुद को एक वैज्ञानिक के रूप में कल्पना की, अपने लोगों के लिए पानी लाने के लिए एक मशीन बनाते हुए। बीज और ब्राइटर चमकने लगा। उसे वार्मथ और स्टडी, इन्वेंशन और परसिवियरेंस के विजन्स से भर दिया। जब उसने अपनी आंखें खोली तो बीज एक साधारण पत्थर था, लेकिन उसके भीतर उम्मीद धड़क रही थी। मूनबर्ड ने एक आखिरी नोट गाया और गायब हो गया, आरव को एक मिशन और चांद के जादू का एक टुकड़ा छोड़कर। उस रात से आरव की क्यूरियोसिटी फोकस्ड पैशन बन गई। उसने हर किताब को पढ़ा, स्क्रैप्स से मॉडल बनाए और हर फेलियर से सीखा। उसके गले में लटकी ड्रीम सीड उसे परसिस्ट रहने की याद दिलाती थी, तब भी जब दूसरे डाउट करते थे। उसे शहर में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप मिली, जहां उसने अपने गांव की समस्याओं को हल करने के लिए साइंस और इंजीनियरिंग सीखी। वर्कशॉप में रातें उसके सपनों को ब्लूप्रिंट्स में बदल देती थीं, उसके हाथों को एक बिल्डर के हाथों में। एक एक करके आरव ने अपने विजन को हकीकत के करीब लाया। सालों बाद आरव घर लौटा, अब एक वैज्ञानिक ब्लूप्रिंट्स और डिटर्मिनेशन के साथ। उसने विलेजर्स को इकट्ठा किया और अपनी योजना का अनावरण किया। द क्लाउड कैचर, आसमान से पानी निकालने वाली एक मशीन। स्केप्टिक्स ने डाउट किया, लेकिन कई लोगों ने विश्वास किया और उन्होंने एक पहाड़ी पर टावरिंग डिवाइस बनाया। उसके अनवेलिंग के दिन मशीन वर्ड टू लाइफ, फनल स्पिनिंग, मिस्ट फॉर्मिंग। एक टेंस मोमेंट के लिए कुछ नहीं हुआ, फिर पानी बहने लगा। जैसे ही साफ पानी टैंक्स में भर गया, प्यासी जमीन के लिए एक मिरेकल चीयर्स गूंज उठी। आरव का सपना एक छत पर जन्मा हकीकत बन गया था। गांव की उम्मीद बहाल हो गई थी।
क्लाउड कैचर ने गांव को बदल दिया। खेत फल फूल रहे थे, फव्वारे फूट पड़े थे और उम्मीद लौट आई थी। खबर फैल गई और आरव ने पड़ोसी गांवों के लिए और मशीनें बनाई। गांव वाले उसे कई नामों से पुकारते थे, लेकिन एक बूढ़ी औरत को उसकी चांदनी रातें याद थीं और उसने उसे चांद का बेटा कहा। यह नाम गूंजा उसके काम के पीछे के जादू और इंस्पिरेशन का सम्मान करते हुए। आरव हम्बल रहा, अपनी यात्रा का श्रेय एक सपने और आसमान से मिले गिफ्ट को दिया। वह अक्सर ड्रीम सीड को छूता था, यह जानते हुए कि उसकी कहानी आसमान और जमीन के बीच एक ब्रिज थी। उसका सपना कई लोगों के लिए एक ब्लेसिंग बन गया था। चांद से बात करने वाले लड़के ने दुनिया बदल दी थी। सालों बाद आरव, अब ग्रे हेयर्ड, अपनी छत पर लौटा, एक थ्राइविंग गांव के ऊपर चांद को देखता हुआ। क्लाउड कैचर्स पहाड़ियों पर खड़े थे और हवा में हंसी गूंज रही थी। आरव मुस्कुराया, ड्रीम सीड पकड़े हुए, और चांद को अपना धन्यवाद फुसफुसाया। उसने शांति महसूस की, यह जानते हुए कि उसने अपना सपना पूरा कर लिया था और दूसरों को इंस्पायर किया था। जैसे ही उसने ऊपर देखा, चांद मुस्कुराता हुआ लग रहा था, एक साइलेंट प्राउड एक्नॉलेजमेंट। चक्र पूरा हो गया था, चांद से फुसफुसाया गया, एक सपना जमीन के लिए एक ब्लेसिंग के रूप में लौट आया था। चांद, सपनों का कीपर, अपने बेटे पर गर्व था।